हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6th हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। तो जसपाल और हरप्रीत जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे एक गली में, ठीक है। उनके घर के बाहर एक लेन है, उसके में वो क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पीपल वर एडमायरिंग द डेलिफिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। तो लोग उन्होंने देखा कि लोग उस एक बिल्डिंग सी है जो ऐसी पड़ी हुई, मतलब ऐसी खाली है, उसको बच्चे क्या कहते हैं, हॉन्टेड हाउस कहते हैं कि भाई भूतिया घर है। लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर देखो, एक ने कहा। दूसरे ने कहा कि वुड की कार्विंग मतलब इसमें कितनी अच्छी की गई है। दूसरी विमेन ने कहा हम लोगों को मिनिस्टर को लिखना चाहिए ताकि अरेंजमेंट किए जा सके इसकी रिपेयर के लिए, और कितना खूबसूरत ये घर है। तो बच्चों को मतलब ये हुआ कि इतनी ऐसी ख़राब सी चीज़ में लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे। तो स्टोरी ऑफ हड़प्पा, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो ओल्ड पुरानी इमारतें होती हैं उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। नियरली 150 ईयर्स अगो, मतलब 150 ईयर्स अगो, जब रेलवे लाइंस डाली जा रही थी, कहाँ पर पहली बार हमारे देश में रेलवे जो आई थी वो 150 ईयर्स पहले आई थी। तो जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी ना पंजाब वाले रीजन में, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी। तो जो वहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे थे वो स्टम्बल हो गए, मतलब एकदम वो तो ना हक्के बक्के रह गए कि भाई एक हड़प्पन साइट मिली है। कहाँ पर, जो आज का टाइम में पाकिस्तान है ना। पहले देखिए पंजाब वाला जो रीजन है ना वो इंडिया में जितना है उससे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में भी आता है। तो वहाँ पर ही हड़प्पा की साइट मिली थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक नई सिविलाइजेशन मिली। जब खुदाई हुई तो पता लगा कि यहाँ पे तो बहुत ही पुरानी सभ्यता, कई हज़ार साल पहले भी लोग यहाँ पर रहा करते थे। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। फिर उनके लिए क्या हुआ कि मतलब नीचे जब खोदा तो एक इतनी सारी क्या मिली, ईंटें मिली, बहुत सारी ईंटें मिली उनके लिए। तो मतलब मज़े आ गए, रेलवे के लिए ईंटें लानी नहीं पड़ेंगी, अब ईंटें ऐसे ही मिल गई। तो थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो हैं उन्होंने वहाँ से निकाल ली। वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइंस। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को उन्होंने क्या किया, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसमें से क्या करें, ईंटें निकाल ली। फिर देन अबाउट 80 ईयर्स, लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट फाउंड करी और रियलाइज़ किया दैट दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। कि भाई ये जो सिटी है हड़प्पन सिटी, जिसकी ईंटों से रेलवे लाइंस बनी हैं, ये तो जो सब कॉन्टिनेंट है। देखिए सब कॉन्टिनेंट का मतलब बार बार आपका यूज़ में आएगा, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा का सारा इलाका मिला करके हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए कॉन्टिनेंट जो होता है ना वो एक ऐसा लैंडमास होता है जो बाकी इलाकों से अलग होता है। अब इंडिया का सब कॉन्टिनेंट ऊपर देखिए हिमालयाज़, बाकी सारे देशों से अलग, ठीक है। नीचे क्या है, समुद्र है, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। और सब क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट के हिसाब से छोटा है बट कॉन्टिनेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ रख रहा है, इसलिए। तो एज दिस वॉज फर्स्ट सिटीज़ टू बी डिस्कवर्ड, पहली सिटी डिस्कवर करी थी। ऑल द साइट्स जो हैं, जितनी भी हड़प्पा की पहली सिटी मिली थी, तो उसके बाद जितनी भी साइट उससे रिलेटेड मिली सबको हम लोगों ने हड़प्पन साइट्स कह दिया। और अब जो है डिस्कवरी हुई है तो ये 4700 साल पहले की ये मानी जाती है, मतलब 4500 साल पहले बसा हुआ ये शहर था हड़प्पा। काफ़ी अफन जो है ओल्ड बिल्डिंग्स को हम लोग तोड़ करके नई बिल्डिंग्स बना देते हैं। क्या पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना ज़रूरी है? तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? अभी जो सिटी हमारे ज़मीन के नीचे मिली थी, इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात थी? काफ़ी सारी सिटीज़ जो थी वह डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, मतलब सिटी है वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड थी। द पार्ट, अपर वाला पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, मतलब ऐसे करके सिटी थी। तो वेस्ट वाला साइड, सपोज करिए इधर वाला ईस्ट है, इधर का वेस्ट है, तो वेस्ट का जो पार्ट था ना वो ऊंचा था मगर छोटा था। तो इससे क्या समझ में आता है, और एक मतलब लोअर टाउन था, तो एक हायर टाउन था और एक लोअर टाउन था। जो हायर टाउन था वो ऊंचा था, छोटा था, और आर्कियोलॉजिस्ट इसको साइटेडल कह करके बुलाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि साइटेडल क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ अ साइटेडल। तो साइटेडल इज़ द वेस्टर्न एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द सिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है।
तो ईस्ट का पार्ट जो होता था लार्जर, काफ़ी बड़ा होता था बट नीचा होता था, इसको हम लोग लोअर टाउन कहते थे। ठीक है, तो वेस्ट वाला पार्ट को साइटेडल ऊंचा होता था मगर छोटा, और ईस्ट वाला पार्ट बड़ा होता था मगर नीचा होता था। वेरी अफन वहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाई जाती थी। ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब देखिए 4000 साल बाद हमें मिली है तो कितनी अच्छे से उनको पकाया गया होगा कि वो आज तक भी बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉकिंग का जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, और मतलब वो होता है ना एक को दूसरे से अच्छे से जोड़ देना, बस यही इंटरलॉकिंग का पैटर्न होता है। तो देखिए ये हमारे पास मैप है अर्लियर सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। हम लोग को जो ये स्केच बनाया गया था, तो हमें मोहनजोदाड़ो मूवी भी बनी थी, मोहनजोदाड़ो, सोताको हो, और जो हांदुआरो, गनवेरी वाला, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है देखिए, पंजाब वाले रीजन में पड़ रहे हैं हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, सोटकाको, ये सारा का सारा पाकिस्तान में आता है ना। और गुजरात वाले रीजन में इंडिया में धोलावीरा, सुरकोटाड़ा और लोथल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स इंडिया में आती हैं। तो धोलावीरा, सुरकोटाड़ा, लोथल इंडिया में आता है, और ये घानवेरी वाला ये हरियाणा वाले रीजन में आता है, राखीगढ़ी, कालीबंगन, है ना, और हड़प्पा तो पाकिस्तान वाले रीजन में आता है ज़्यादातर। मोहनजोदाड़ो तो पूरा ही पाकिस्तान में है। तो ये जो सिटीज़ थी ये कहाँ पर, पंजाब और सिंध के पाकिस्तान में मिलती हैं, गुजरात में मिलती है, राजस्थान, हरियाणा और इंडिया के पंजाब में भी मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे यूनिक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर ज़मीन में खुदाई करके चीज़ों को निकालते हैं और उनको स्टडी करते हैं। तो ज़्यादातर हर किसी सिटी में रेड कलर की पॉटरी मिली है, मतलब रेड कलर की पॉट्स टाइप के मिले हैं जो पेंट जिन पे किया गया है ब्लैक कलर से। ठीक है, और स्टोन्स, पत्थर मिले हैं, स्टोन वेट्स, जैसे कि हम लोग नापने के लिए, भार नापने के लिए किलोग्राम वगैरह ये सब नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसी तरीके से स्टोन वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। सील, ठप्पे लगाने के लिए, स्पेशल बीड्स, मतलब सजावट के लिए बीड्स होते हैं ना, जैसे कि माला वगैरह में जो होते हैं बीड्स, वही कॉपर के टूल्स, औजार मिले हैं। और एंड पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मतलब इस तरीके से कुछ चीज़ें काटने के लिए पैरेलल साइडेड, इस तरीके से पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। सोचिए आप लोग कि 4000 साल पहले भी कितनी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो कितने ज़्यादा एडवांस रहे होंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी साइटेडल पर। साइटेडल क्या था? वेस्टर्न सिटी थी, सिटी का वेस्टर्न पार्ट, ऊंचा पार्ट और थोड़ा छोटा पार्ट। ठीक है, तो साइटेडल में काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई गई थी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मोहनजोदाड़ो को लें तो काफ़ी स्पेशल सा हमें टैंक मिलता है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेट बाथ, मतलब एक बहुत ही बड़ा सा टैंक जैसा मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है शायद ही किसी स्पेशल ओकेजन पे नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ये रहा था ग्रेट बाथ, खूब बड़ा सा टैंक सा है, और ऐसा माना जाता है इसको स्पेशल ओकेजन्स में, जैसे होता है ना स्नान टाइप करने के लिए कुछ यूज़ किया जाता होगा इसका। फिर बाथ के बारे में बताते हैं कि कैसा है ये। बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, साइटेडल वाले एरिया में। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, मतलब साइड साइड में इसके ईंटें लगी हुई हैं। कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड विद वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। और इसको वाटर टाइट बना दिया गया, मतलब इलाका है इसमें, मतलब ब्रिक्स वगैरह हैं और इसमें तार लगा दिया गया है, नेचुरल तार लगा दिया गया है ताकि ये वाटर टाइट रहे, पानी इसमें से रिसे ना। देयर वर स्टेप्स लीडिंग टू इट, आपको दिख रहा है ना, ये देखिए आप लोग इस तरीके से सीढ़ियों की हेल्प से इसमें अंदर एंटर कर सकते हैं। स्टेप्स लीडिंग टू इट जा रहे हैं। और वाटर वॉज प्रोबेबल, अब देखिए, वाइल देयर वर रूम्स इन ऑल द साइड्स, और किनारों में भी चेंजिंग करने के लिए, नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए रूम्स वगैरह भी बनाए गए होंगे। वाटर वॉज प्रोबेबली बॉट इन फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से पानी लाया जाता होगा। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और फिर यूज़ के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता होगा। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ बाथ इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, तो हो सकता है कि जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उस टाइम के, वो इसमें बात करते हो, डिप करते हो। अदर सिटीज़ जो हैं, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, कहाँ पर थे कालीबंगन और लोथल? सोचिए दिमाग में, अच्छे से सोचिए, और अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ थे लोथल और कालीबंगन। थोड़ी देर पहले मैंने मैप में बताया था आपको, देखिए चलिए बता ही देती हूँ। ये देखिए लोथल ये रहा, है ना, गुजरात वाले रीजन में, और कालीबंगन ये रहा।
तो लोथल कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। फायर ऑल्टर्स मतलब वेदियाँ जिसमें मतलब आग वगैरह जलाई जा सकती है, इस टाइप की। तो ऐसे माना में भी वहाँ पे बलि वगैरह दी जाती होगी। कुछ सिटीज़ जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में एलेबोरेट स्टोर हाउसेस भी मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, यहाँ पे स्टोर हाउसेस का मतलब सामान रखने के लिए खूब बड़े बड़े गोदाम वगैरह भी मिलते हैं। देखिए ग्रेट बात है। तो देखिए ब्रिक्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता था वॉल्स को बनाने के लिए, किस तरीके से, इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आता है आगे हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। घर कैसे होते थे, गलियाँ कैसी होती थी, और ड्रेन्स, पानी रिसने की जो टेक्निक है वो किस तरीके से इस्तेमाल में लाई जाती थी। जनरली हाउसेस जो हैं या तो ईदर एक स्टोरी होती थी, सिंगल स्टोरी, या फिर डबल स्टोरीज होते थे। तो सिंगल स्टोरी होते थे या फिर डबल स्टोरी हाई होते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। और बीच में आंगन होता था और साइड में जो कोर्टयार्ड होता था ना, उसमें जो है रूम्स बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, मतलब अपना अलग बाथरूम होता था। एंड सम हैड वॉल्स टू सप्लाई वाटर, और कई बार वेल्स होते हैं कुएं, और घरों में कुएं भी होते थे, ताकि कई बार, वैसे तो कॉमन कुएं होते होंगे बट कई बार अपने घरों में भी कुएं होते थे लोगों के, ताकि पानी आसानी से उनको मिल सके। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स मतलब जो नालियाँ होती थी ना, उनको कवर किया जाता था। देखिए आज हमारे देश में 5,000 साल पहले, मान लीजिए 5,000 साल बाद भी ड्रेन्स कवर्ड नहीं है, और उस टाइम पर होते थे, तो कितनी एडवांस सिविलाइजेशन वो रही होगी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स में होते थे। ऑल्दो यू कैन नॉट सी, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, मतलब अच्छे से स्लोप बनाए जाते थे ताकि पानी अच्छे से उसमें जा सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस, मतलब जैसे कि बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बनाते थे। ये जो छोटे ड्रेन्स हैं, ये देखिए, ये साइड में ये सिटी है, और ये देखिए नालियाँ निकली हुई हैं घरों के साइड में आराम से, ठीक है। और फिर जो ये है स्ट्रीट इन अ मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन, ठीक है। और ये ड्रेन वगैरह ऊपर, ड्रेन का मतलब नालियाँ वगैरह होती थी जिसमें से सारा वेस्ट बाहर निकल जाता था, और फिर वो कवर्ड भी होते थे। और ये देखिए वॉल, कुआं बना रखा है, वॉल नहीं वेल, सॉरी। तो हाउसेस होते थे अच्छे खासे, सिंगल स्टोरी होते थे, डबल स्टोरी होते थे, ड्रेन्स भी होते थे, और इंस्पेक्शन होल्स बनाए जाते थे। ड्रेन्स कवर होते थे, इंस्पेक्शन होल मतलब कि कुछ गंदगी फंस गई है तो उसको निकाला जा सके जगह जगह पर सफाई के लिए, इंस्पेक्शन होल्स बनाए जाते थे। और ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो बहुत ही टाउन प्लानिंग होती थी, पहले प्लानिंग होती थी, उसके बाद ही घर बसते थे। ये नहीं है कि बिना प्लानिंग के कहीं भी घर बसे जा रहे हैं, पहले प्लानिंग की जाती थी हाउस, ड्रेन, स्ट्रीट्स वगैरह की, कि कैसे कैसे गलियाँ निकलेंगी, उसके बाद ही घरों को बनाया जाता होगा वहाँ पर, तभी तो इतनी अच्छी प्लानिंग से हमें बने हुए दिखते हैं। लाइफ इन अ सिटी, शहरों की लाइफ। हड़प्पन सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी जगह थी। यहाँ पर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, लोग थे जो कि प्लान करते थे कि किस तरीके से शहर बसेंगे। दे वर प्रोबेबली द रूलर्स, शायद वो लोग रूलर्स होते होंगे, राजा वगैरह होते होंगे, तभी तो वो प्लानिंग कर पाते होंगे, क्योंकि हमें अच्छे से नहीं पता है ना, हमें सिर्फ नीचे से उनकी कोई जो रिटर्न, अभी चैप्टर में आगे हम देखेंगे, लिखी हुई जो उनकी चीज़ें हैं ना, उनको आज तक हम डेसीफर नहीं कर पाए हैं। डेसीफर का मतलब होता है हम उनको समझ नहीं पाए हैं कि उनमें क्या लिखा है। तो देखिए, इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स एंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गॉट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो उन्होंने, राजाओं ने स्पेशल तरीके से शहरों को डिज़ाइन करवाया होगा, वो लोगों को अलग अलग जगह भेजते होंगे ताकि वो मेटल्स वगैरह ला सकें और कीमती पत्थर ला सकें, ठीक है, जो भी राजा को चाहिए होते होंगे। तो राजा अपने साथ हो सकता है कि जो मोस्ट वैल्यूएबल, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्यूटीफुल बीड्स वगैरह राजा अपने पास रख लेते होंगे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु know how to write, who help prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. तो वहाँ पे स्क्राइब्स भी होते होंगे। स्क्राइब्स का मतलब है जो लोग लिखने का काम करते हैं, वही सारे की सारी डिटेल्स रखा करते होंगे कि किसके पास क्या है। और सील की ठप्पे, मतलब राजशाही ठप्पे वगैरह बनाने का भी काम करते होंगे, और हो सकता है ऐसी चीज़ों पे उन्होंने लिखा होगा जो आज सर्वाइव नहीं करी हैं, बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा मैन और वुमेन जो थे ना, वो क्राफ्ट पर्सन होते थे, मतलब वो जो बाकी सारी चीज़ें बनाने का काम करते हैं, या फिर वो अपने घरों में काम करते होंगे, या फिर वर्कशॉप्स होती होंगी, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ भी हो सकती हैं कि उनमें जा कर के वो काम करते हो।
यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि लोग अलग अलग देश मतलब दूसरे दूसरे लैंड्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी करते थे, अलग अलग देशों में भी ट्रैवल करते थे और रॉ मटेरियल कच्चे माल के साथ वापस आते थे। ठीक है, एंड परहैप्स स्टोरीज और कुछ कहानियाँ भी अपने साथ लेकर के आते होंगे। मैनी जो टेराकोटा मिट्टी टाइप का होता है, ठीक है, टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो टॉयज़ हैं टेराकोटा के, तो बच्चे उससे खेलते होंगे, है ना। देखिए ये देखिए, ये इस तरीके के खिलौने मिले हैं वहाँ पर। तो फार लेफ्ट साइड में टेराकोटा की सील मिली है। ये क्या है? ये सील है, ठीक है। द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। इनकी कोई स्क्रिप्ट होगी जिसमें लिखते होंगे जो आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आ पाई है। पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो हम सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ राइटिंग है ये जैसे देखिए एच जैसा लग रहा है, ये कुछ मछली टाइप की बना रखी है, ये वाई जैसा नहीं लग रहा है, ये कुछ एच जैसा लग रहा है ना। देखिए तो क्या है ये चीज़, आज तक कोई समझ नहीं पाया है। स्कॉलर्स ने ट्राई किया है रीड करने का इनको, बट नहीं समझ पाए। अब ये है टेराकोटा टॉयज़। अब टॉप पे देखिए स्टोन वेट्स हैं, पत्थर कि किस तरीके से कौन चीज़ कितनी भार की होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इससे देखते थे हड़प्पन टाइम्स में। अब राइट में बीड्स, ये देखिए ये बीड्स वगैरह हैं, ये ज्वेलरी का काम करते होंगे, है ना। कितने अच्छे से बनाई गई हैं। आज के टाइम में भी इस तरीके की ज्वेलरी का इस्तेमाल होता है, तब भी होता था। तो मतलब फैशनेबल लोग थे, फैशन करते थे। फार राइट स्टोन ब्लेड्स वगैरह का इस्तेमाल भी होता होगा, है ना, चीज़ों को कटाई करने के लिए। बॉटम में एम्ब्रॉयडरीड क्लोथ, मतलब ये देखिए ये जो मैन है कितनी ज़्यादा, इसकी बियर्ड देखिए कितनी स्टाइलिश बियर्ड बना रखी है इन्होंने, और इनके देखिए कपड़े देखिए कितने ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। तो मतलब लोग वहाँ पे फैशन का सेंस था, लोग सुंदर बन के रहना चाहते थे, इससे हमें ये समझ में आता है। तो देखिए न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़, शहरों में नए नए क्राफ्ट्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज़। एक लुक लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हड़प्पन सिटीज़ में मिलते थे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो हड़प्पन सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सारे पत्थर भी मिले हैं, शेल मिले हैं, अलग अलग टाइप की मेटल मिली हैं, और ज़्यादातर चीज़ें जो बनी होती थी वो कॉपर की, ब्रॉन्ज की, गोल्ड की या सिल्वर की बनी होती थी। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है उनका इस्तेमाल किया जाता था औजार बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, और ऑर्नामेंट्स मतलब गहने वगैरह बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। और कॉपर और गोल्ड का भी ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने के लिए, और कई बार बर्तन वेसल्स को सामान रखने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड प्लेट्स। बीड्स हो गए, है ना, इस टाइप की जो बीड्स वगैरह होती है जिनसे ज्वेलरी बनती है, और वेट्स भार नापने के लिए चीज़ें, और ब्लेड्स जो काटने के लिए चीज़ें, इस तरीके के ब्लेड्स बनाए जाते थे वहाँ पर। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। सील्स, ठप्पे लगाने के लिए सील्स भी बनाई थी हड़प्पन्स ने पत्थर की हेल्प से, और जनरली रेक्टेंगल की शेप की होती थी। पेज नंबर 27 पे हमने दिखाया था ना आपको पहले, जैसे इस टाइप की सील्स होती थी, ये इस तरीके की सील्स बनाई जाती थी, है ना। उस पर यूजुअली क्या होता था, कोई ना कोई एनिमल होता था। हड़प्पन्स ने पॉट्स वगैरह भी बनाए थे जिन पे काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हमें देखने के लिए मिलता है। अब कॉटन जो है प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। तो मेहरगढ़ वाला जो रीजन है पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा सिटीज़ के पास ही है, तो वहाँ पे लगभग 7000 साल पहले से कॉटन को उगाया जाता था। एक्चुअल पीसेस जो है ना कॉटन के, वो हमें मिले हैं सिल्वर के जो सिल्वर वेस होते हैं ना, सिल्वर के जो बर्तन है उसकी लिड से, उसकी जो ऊपर ढकने वाली चीज़ है उसके ऊपर हमें कॉटन के कपड़ा चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, कॉपर के वेसेस के और सिल्वर के वास के पास हमें मोहनजोदाड़ो में जो है चिपके हुए मिले हैं कॉटन का कपड़ा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइंस, दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। मतलब स्पिंडल होल्स मतलब एक तरह से ये भी समझ में आया हमें कि उनको कढ़ाई वगैरह करना या कपड़े सिलना ये सब भी आता था, ये सब भी उनको मिलता है। अब ये फैंस क्या होता है, अनलाइक स्टोन और शेल, स्टोन या फिर शेल्स जो मिलते हैं समुद्र से, इसके अलावा ये भी हमें नेचर में ही मिलते हैं। फैंस इज़ अ मेटल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सॉरी, नेचर में नहीं मिलते हैं, आर्टिफिशियली हम बनाते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, गोंद का इस्तेमाल होता है। वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू ऑब्जेक्ट। मतलब सैंड को अलग अलग ऑब्जेक्ट की शेप में दिया जाता है, किसकी हेल्प से, गोंद की हेल्प से। ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड,
resulting in a shiny glassy structure. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Fans was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. तो फैंस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए, मतलब गोंद लगाते थे, उसके ऊपर अलग अलग कलर्स डाल देते थे तो वो चमकदार सा हो जाता था। इस तरीके से चीज़ों को सजाने के काम ये आता था। और काफ़ी सारी चीज़ें, पॉट्स, स्पिन थ्रेड जो है वो टेराकोटा, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइंस जो है इन सब चीज़ों के बने होते थे। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, जो ये सारे के सारे काम करते थे ना इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाने के, ये ज़्यादातर कौन होते होंगे, स्पेशलिस्ट होते होंगे। स्पेशलिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो किसी एक काम में बिल्कुल अच्छे से ट्रेंड होता है, जैसे कि स्टोन को काटने के काम में या फिर पॉलिशिंग करने के काम में, है ना। तो पेज नंबर 28 जो है यहाँ पर देखिए, ये कितने अच्छे से मतलब इसकी फेस को बनाया गया है, कान, आँख, नाक, मुंह, सारी की सारी चीज़ें कितनी अच्छे से बनाई गई हैं। ये तो किसी स्किल्ड आर्टिस्ट का ही काम हमें देखने के लिए मिलता है। नॉट एवरीबडी, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन आर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। हमें पता नहीं कि स्पेशलिस्ट सिर्फ मैन होते थे या वुमेन होते थी, बट शायद हो सकता है कि मैन और वुमेन दोनों ही स्पेशलिस्ट होते होंगे, है ना। तो देखिए अभी इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स ये वाला पार्ट बचा हुआ है, और अगर अब इसी वीडियो में अगर हम बनाते हैं तो चैप्टर आधे घंटे का फिर वीडियो हो जाएगा। एक काम करते हैं, तो क्या करें, बना लें, आधे घंटे की वीडियो देख लेंगे आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में बना लेते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।